प्रकाश विहार स्थित बीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई 11वीं कक्षा के छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों को दी गई। बीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित विदाई समारोह में बेस्ट बॉय का खिताब 12वीं कक्षा से पारस और बेस्ट गर्ल का 12वीं कक्षा मेडिकल से कुमारी पायल को दिया गया। वहीं बेस्ट अचीवर 12वीं कक्षा 8 से अंजलि को दिया गया तथा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 11वीं कक्षा साइंस से कुमारी चंचल को दिया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ की तरफ से विद्यार्थियों और अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। बीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आज स्कूल के प्रांगण में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। यह विदाई 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में कड़ा परिश्रम करना चाहिए। कड़े परिश्रम के जरिए ही विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कर सकता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने से बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों को रटन विद्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा नकल रहित दें। आखिरी समापन समारोह है और सबसे ज्यादा मैं 11th और 9th का थैंक्स करूंगा कि उन्होंने अपने सीनियर्स को जो ये पार्टी दी है, जो उनके लिए समारोह रखा है, ये आपका ओनली फॉर नॉट फॉर द एंजॉयमेंट, आप लोगों का ये एंजॉयमेंट नहीं है। 9th और 11th वाले 10th और 12th, खासकर मैं 12th के स्टूडेंटों से कहूंगा कि उन्होंने आपके भविष्य की कामना करने के लिए कि आप एक स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके आप उस तरफ जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ पढ़ रहे हैं, इस देश के राष्ट्र के लिए आप समर्पित होने जा रहे हैं कि आपकी बाल अवस्था खत्म होने के बाद आप बालिग की तरफ पढ़ रहे हैं। आपका छात्र जीवन का यहां समापन हो जाता है और आप उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपकी कैरियर की स्टेज अब शुरुआत हो गई है। मैं 12th वाले स्टूडेंटों से कहूंगा, आप कहीं भी जाएंगे, आप एक नाम से जाने जाएंगे। सबसे पहले आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाएंगे और कहीं आपके कर्म करने की बात, आपकी कोई और अचीवमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले आपने जहां से शिक्षा ली है उस इंस्टीट्यूट का नाम आएगा कि आप कौन से स्कूल से आए हैं, तो वो एक बीएन मॉडल स्कूल का नाम आएगा। आप अगर इस देश के लिए कोई अच्छा करेंगे, और मुझे उम्मीद है, और ज्यादातर में जब भी आप लोगों की वेलफेयर पार्टियां होती हैं तो एक बात जरूर कहता हूं मैं कि अब तक आपकी बाल अवस्था मस्ती, एंजॉय, आपका डांटना, आपका सब कुछ करना, एक निर्माण करना आपके अध्यापक के हाथ में रहा है आपका। अब आप स्वयं उस चीज को फेस करेंगे ऊपर जाकर के कि आपके पास एक लेक्चर होगा, आपके लेक्चरर जो होता है वो एज ए आपका एक फ्रेंड होगा। अगर आप उनसे कुछ सीख पाओगे, क्योंकि वो बराबर का पार्टनर हो जाता है आपका। सारी आपकी जो परवरिश जो की है, हमारे पास आपको 5 साल का बच्चा हमारे पास लेकर के आते हैं, माँ बाप आपका लालन पालन करके और उंगली पकड़ करके हमारे पास छोड़ करके जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी से आप 12 साल तक हमारे जीवन यापन में रहते हैं। मेरा स्टाफ जितना भी कभी आपसे कोई इस तरीके की कोई बात रही होगी तो कभी भी आपके बालपन में, आपके छात्र जीवन में वो कभी आपके प्रति द्वेषता नहीं रखता।
अगर कहीं करता है तो वो आपके भविष्य की कामना करता है और आपका भविष्य उज्जवल की कामना करता है। ये एक अध्यापक का हक होता है। आप कहीं आपको ठेस पहुंच जाती है, परंतु उसका स्वरूप, उसका आपके प्रतिभाव एक छोटे से बच्चे की तरफ होता है। अब आपकी जो सीढ़ी है 12वीं के बाद, वो सीढ़ी आपकी वहां जाएगी तो जहां इस देश के लिए आप कहीं नेता बनेंगे, आप कहीं इंजीनियर बनेंगे, आप कहीं सरकारी सेवाओं में जाएंगे, वो सीढ़ी आपकी शुरुआत हो गई है। परंतु मैं एक वायदा जरूर कर रहा हूं, मैं पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूं कि अगर हमारे स्कूल में कहीं कोई चीज है तो वो संस्कार जरूर आप लोगों को दिए जाते हैं, और संस्कार के बिना ये वैदिक भारत की संस्कृति है कि यहाँ माँ बाप, बहन भाई, जितने भी रिलेशन हैं वो वैदिक भारत संस्कृति में मिलते हैं, वो यूरोपियन कल्चर में नहीं मिलते। मैं खासकर अपनी बच्चियों से कहूंगा कि आप उस अवस्था की तरफ बढ़ रही हैं, कहीं स्कूल ने अगर आपकी पढ़ाई के साथ साथ अगर कहीं काम किया है तो आपके चरित्र के निर्माण का काम किया है। और दुनिया में आप यूरोपियन कल्चर में नहीं पलते, आप हिंदुस्तान की संस्कृति में पलते हैं। अगर कहीं बेटियों के पास अगर उसका चरित्र नहीं है तो इस दुनिया में कहीं कोई चीज नहीं है। आप चाहे कितने ही बड़े आदमी बन जाए, आपके चरित्र का हर समय गुणगान होता रहेगा। और वो बीएन मॉडल स्कूल के अध्यापकों ने आपको वो चरित्र का प्रमाण पत्र दिया है। आपका कहीं चरित्र इस टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे रिलेशंस यहाँ वैदिक भारत में स्थापित होते हैं। कहीं भी आप यूरोपियन कंट्री में जाइए, वहां एग्रीमेंट मैरिज होती है, वहां एग्रीमेंट के सौदा होते हैं, वहां पढ़ाई के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अलग उस पे चलते हैं। परंतु हिंदुस्तान में अगर पढ़ाई से कहीं अगर किसी चीज को सबसे उच्च उस पर ले जाया गया है तो मेरी बेटियों आपके चरित्र को रखा गया है। और उस चरित्र की कीमत आपको पता है कि आप चाहे झांसी की रानी रही हो, कितनी वीरांगनाएं जो रही हैं, चाहे माता सीता, आपको पता होगी कि 14 साल वनवास काटने के बाद वो 2.5 साल लंका में रही, परंतु रावण को और वहां के जो भी दुराचारी थे अपने शरीर से उन्होंने एक उंगली भी नहीं टच होने दी उसकी। तो मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप कॉलेज की तरफ जा रही हैं। अब माँ बाप आपको छोड़ करके आप अब तक एक समुद्र नदी में थे, एक नाले में यहाँ थे, अब आपको समुद्र में तैरने की जरूरत होगी और आपको अपना चरित्र और अपना कर्तव्य निभाना होगा अपने माँ बाप के प्रति। इसलिए आप कोई दिल्ली डीयू यूनिवर्सिटी में जाएंगी, कुछ बेटियां यहाँ के लोकल कॉलेज में जाएंगी। अब पेरेंट्स कभी भी आपका पीछा नहीं करेगा, आपको स्वयं संभलना होगा। और संभलने के साथ आपको हमारी और अपने माँ बाप की इज्जत को देखते हुए उनके सारे लालन और पालन और पोषण और पढ़ाई जहां जहां आपकी रही है, कहीं अगर आप कहीं गलत रास्ते पर भटकने का काम किया तो सबसे पहले आपके माँ बाप के साथ बीएन मॉडल स्कूल का नाम भी बदनामी की तरफ जुड़ेगा। तो मैं बॉयज की तरफ आता हूं कि आप लोग टेक्निकल लाइन में जाएंगे, आप लोग सीए की लाइन में जाएंगे। कुछ इस देश की सेवा में, क्यों 18 साल के बाद बच्चा मैच्योर्ड हो जाता है, वो बालिग हो जाता है, नाबालिग की जगह एक बालिग शब्द लिखने लगता है। कहीं आप इस देश की सेवाएं करेंगे। अगर मैं एक बात बस जरूर, क्योंकि आपका कीमती समय है, आपका आज लास्ट आपका एंजॉयमेंट इन द बीएन मॉडल स्कूल, इसके बाद ये जिंदगी में ये लाइफ आपको वेलफेयर पार्टी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। हम भी आपकी तरह जब कॉलेज में पढ़ते थे